जनाब आरिफ लोहार साहब हमारे साथ हैं। हमारी ईद दोबाला हो रही है और उम्मीद है कि आप भी अपनी ईद इंजॉय कर रहे होंगे। जो पैगाम आरिफ लोहार साहब ने दिया है कि सबके साथ मिलकर और फिर सारा साल मिलकर गुजारें। तो आरिफ लोहार साहब, मिलने की बात है तो आप सारी दुनिया से मिल चुके हैं, दुनिया के हर खित्ते में जा चुके हैं। और हमने ये सुना अपने बुज़ुर्गों से कि जो इंसान घूमता फिरता है, ट्रैवल करता है, हमारे बुज़ुर्गों का भी ये रहा, वो बहुत कुछ सीखता है, बड़ा दाना हो जाता है, हकीम हो जाता है। आपकी बातों से भी माशाल्लाह ये चीज़ नज़र आती है। तो आज आप भी पैगाम दें ईद के दिन के सिर्फ यही नहीं कि गुलकारी में, उसकी भी बात आप ज़रूर कीजिए। किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या 3 चीज़ें मसलन हैं जो नौजवानों को, किसी को भी फॉलो करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान के तौर पर नजर आए? वो तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे करना है। एक चीज़ तो ये हो गई कि सारी उम्र जो है ये वैसे इनकी हम्बलनेस है। नहीं, ओरिजिनल मैं सीख रहा हूँ अभी भी मुझे सीखने का प्रोसेस जो है वो तो इंसान की मरते दम तक जारी व सारी रहता है। आप इंतज़ार करें, मेहनत करें, इंतज़ार करते रहें और मेहनत खूब करें और सच्चाई से करें और सच्चे दिल से करें। मैं नहीं समझता हूँ, देखिए आज भी अल्लाह ताला की कुदरत वैसी है। वाह वाह, इंसान बदला है, रब नहीं बदलिया, समझ? कोई शक नहीं। आप पूरी दुनिया हथियार सुट दिता फड़ के, उन्होंने फेल कर दिता। एक ऐसा जरासीम आया जड़ा नज़र ही नहीं आता तो बंदे तो बंदा दूर हो गया। तो असी पता नहीं कि टैंच फिरने कि इंज हो जाएगा तो इंज हो जाएगा तो भी हो जाएगा। वो नहीं होता, जो वो चाहता है वही होता है। तो इसलिए कहते ने कि हाँ, क्या बात है कि छोटियां तो ही वड्डे बनदे ते छोटा रही फकीरा। छोटियां तो ही वड्डे बनदे ते छोटा रही फकीरा। वड्डियां दा मुੱਲ कुछ नहीं उत्थे। छोटियां तो ही वड्डे बनदे छोटा रही फकीरा। वड्डियां दा मुੱਲ कुछ नहीं उत्थे, छोटियां दा मुੱਲ हीरा। वाह 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 वाह। सो आज जो है मानी है सारी आप कोशिश करें। मैं अकले कुल नहीं हूँ, सीखने का प्रोसेस जारी है। अच्छा, अभी कई लोग हमने किसी भी फील्ड में, हमारी जर्नलिज्म की फील्ड में आते हैं, वो कहते हैं जी आपके लिए तो आसान है, कोई आ गया, कोई जनाब बाबर डोगर साहब का कोई जानने वाला है तो उसके लिए आसान हो जाएगा सफ़र, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हमें स्टार्ट करना है। आपके लिए ये आसान था बड़ा सफ़र ये सब, या ये बड़ा मुश्किल रहा, कठिन रहा? एक तो दबाव, प्रेशर के जी एक ही कर लेगा, आलिम लोहार साहब इतने बड़े आलिम लोहार ना है, एक ही हो जाएगा, या लोग समझते हैं कि बस जी आपका एक चूँकि नाम था और उसकी वजह से आपका बड़ा आसानी हो जाती है ज़िंदगी में ये आरिफ लोहार तक पहुँचने में? नहीं, मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं थिएटरों में गाता रहा हूँ। बच्चा था जब मैं 10-11 साल की उम्र थी तो मैं गाता था, क्योंकि अब लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन जिन्होंने मुझे थिएटरों में देखा है। और दाढ़ी मुछ नहीं सी आई मैंने, तो मैं थिएटर जाके मैं अपने वाले साहब के नाम तो मैं उत्थे गांदा सा, अल्लाह ने बरकत पा दी। देखो बात यह है, जहाँ इंसान वही आ गया कि जहाँ इंसान मायूस हो जाता है कि यार मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, वहाँ माँ बाप की दुआ साथ देती है आपकी, बहुत बड़ों की दुआएं आपके साथ हों। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अल्लाह बादशाह है। पता नहीं किहड़े वेले मेरे प्यू दे पैर मैं घुट रहा सा तो उन्होंने टिड्डों दुआ निकली कि तेन नाल मैनूं कहंदे सन जी किथे रुकेगा तेन दुनिया रुक रुक के वेखेगी। वाह, ये मेरी दुआ है। मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरियां दुआवां आरिफ तेरा पिछा कर दियां रहन। बाप की दुआ अरशां तक कहंदे ने जांदी ते मां जैसा मुतबादल कायनात ते कोई है ही ते बाप नूं तुसी अगर तुसी बाप नाल अच्छा सलूक करदे हो, एक ऐसी शख्सियत है कि धुप्पे छावें सड़दा टहंदा डिगदा बहंदा रिज़क टटोल के अपने घर लैके जांदा है। मेरे बच्चे सुखी होण, मेरे बच्चे। अज जदों मैं झूठा सालन खा रहा हुन्ना ना, फिर पता लगता है माँ की सी। अल्लाह, आज मैं झूठा सालन जदों खाना, मैं दो दफ़ा झूठा खादा है। एक दफ़ा मेरा बाप जिहड़ी प्लेट च छड्डदे सन सालन ਉਹਦੇ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ जिस प्लेट च खांदे ने वो जो छड्डदे ने मैं खा लेना।
सोचो कि मैनू जरा भी दिल च नहीं आता कि मेरे बाप मेरे बच्चे की कोई राल डिग्गी हो कितना प्यार होएगा मैनू। तो ऐसे लोग जिहड़े ने उन्होंने राजी करो दुनिया ते, जिहड़े तुहाडा जूठा मीठा खा के चंगा खुआ के। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आरिफ साहब, एक और चीज़, आलम लोहार साहब ने थिएटर में गाया, बड़ी शोहरत हासिल की। आपने अभी बताया कि आपने भी थिएटर में स्टार्ट किया, लेकिन अब थिएटर जो है वो कम होता जा रहा है, कुछ वबा की वजह से, कुछ वैसे मिले ठेले कम हो रहे हैं। तो ऐसे लगता नहीं ये फोक म्यूज़िक जो है, ये जो लोकल म्यूज़िक है उसकी वजह से उसमें वो कम हो रहा है, या ये जो थिएटर का कम होना है इससे फोक म्यूज़िक जो है वो मुतासिर हो सकता है? नहीं, उस वक्त ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था और लोगों को चस्का था कहानियाँ सुनने का, जिसमें हीरो जो होता था वो बहुत हम्बल और नेकी करने वाला होता था। अच्छा, मार धाड़ वाला नहीं होता? नहीं होता, उड़ा देगा, नहीं ये होता, कर देगा, नहीं वो होता, कर देगा। नहीं अच्छा। होता। अब रात को अगर मैं माँ का प्यार शुरू किया है ड्रामा, तो माँ के प्यार से ही शुरू होएगा ना, तो माँ के प्यार से खत्म हो जाएगा। तो वो दौर और था, वो तो 15-20 साल हमारे यहाँ वायलेंस आ गया, 15-16 वायलेंट हो गया है। नहीं, बात ये नहीं है। हीरो इस यहाँ रखे हैं, इसको मत देखें। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे मत देखें। आप देखें हीरो यहाँ पे है, हीरो आप हैं, आप खूबसूरत हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए किसी को, कोई सोना नहीं है, सारे सोने ने। तुसी अपने दिल दे अंदर जिहड़ी जगह उहदे च रब रहिंदा है। हीरो तो तुसी है हो, लेकिन हीरो वाला काम असी करना है। असी काम इस तरह का करना है जिहड़ा असी मुल्क मिलत वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा असी आसानियां पैदा कर सकीए। असी वो चीज़ां करिए जिहड़ियां साडे मुल्क वास्ते एक फखर होवे। मैं पूरी दुनिया च गया गाण वास्ते, पूरी दुनिया जांदा रहना, मैं रिप्रजेंट करना अपने मुल्क नूं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनदी कि मैं अपने बाप दे फन नूं अगर पेश करना पिया तो अपने केड़ा फ्लैग के जिहड़ा पिछे मेरे लग्या मेरे पाकिस्तान दा, तो मेरा मान है मेरा पाकिस्तान। तो मैं कोई गल करनी तो मैंने गल करन लग्या भी सोचना चाहिए। जिवें हुण अजकल तुसीं काम करो, हुण तो आसान हो गया, हुण तो लॉन्च करना भी बड़ा आसान हो गया। तुसीं टिकटॉक बनाओ तो एक रात च तुसीं पता नहीं किन्ने ते किन्ने तुहानूं व्यूज़ मिल जाते हैं। हुण तो सिस्टम आ गया, साडे वाला सिस्टम तो उस तरह वो भी फेस किया तो अज भी कर रहे हैं। अच्छा, अज टिकटॉक भी आ रहे हैं, मेरे फिर बन रहे हैं, तो किते ना किते मैं नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई टिकटॉक बना रहा चल रहा उहदे ते, लेकिन पॉजिटिविटी का उहदे मैसेज है। सही, वो मैसेज नूं मद्देनज़र जरूर रखो, क्योंकि तुहानूं ना ग्लोबल पूरी दुनिया तक रही है कि पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान के अंदर से वेव्स ऐसी जानी चाहिए जो अमन की और पॉजिटिव। अच्छा आरिफ साहब, आपने अभी कहा कि आपने सारी दुनिया में गाया और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे मुल्क जहाँ पे ऑब्जेक्शन है वहाँ नहीं गया। नहीं चले उसको निकाल के मुझे याद है कि 92 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई और उसको जो काफ़ी स्टेडियम में वेलकम दिया गया, वहाँ भी आपने माशाल्लाह गाया और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ गाया। कोई ऐसी ख्वाहिश कि यार या इसके साथ या ये इस जगह गाना चाहिए था, ये कोई जो पूरी ना हुई हो? तो नहीं, मेरा मालिक जो है वो मैं मेहनत करता रहता हूँ, आज अभी सोचता भी नहीं हूँ तो वो रहमत कर देता है। हैरान रहता हूँ हर वक्त उसकी रहमत पे। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा इतना करम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सोया हूँ तू रहमत कर देना सुते पे थे। सो बड़ा करम करने वाला है, मैं सोचता भी नहीं हूँ, जहाँ से वो दे देता है मुझे। तो सही ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? ख्वाहिश जो है वो तो है, लेकिन ख्वाहिश यही होती है अब मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको एक आला इंसान बनाए। और जैसे लोग मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये आलम लोहार दा पुत्तर है, इस तरह इन्हां नाल भी इस तरह ही हुंदा है। उन्हें छोटे छोटे ने किते जाते हैं किसी स्टोर पर तो दुनिया इकट्ठी हो जाती, प्यार करते हैं लोग इन्हां नाल। मैं कहा या अल्लाह तो इन्हां दी लाज रख ले, कि बाप तो ही कह सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।